हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी वी आर लव। सो गाइस, मैं बांग्सन लव एनिमल का 8 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो हमारी लैन फैमिली है वो आराम से डिनर कर रही होती है, हंसती खेलते हुए, हंसती मतलब मस्ती मजाक करते हुए। जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो अपनी मदर को खाना खिला रहा होता है, जो उसकी मदर है वो उसे लंजा को खाना खिला रही होती है। तो जो हमारा लंजा है वो अपनी मदर का डिनर फिनिश करवा के और वॉशरूम की तरफ जाता है, और वॉशरूम में जाकर जो वॉशरूम में एक आईना लगा रहता है गाइस, तो वो उस आईने को देख के बोलता है, क्या वो बीइंग था? क्या वो 8 साल का लड़का जो छोटा सा था, क्या वो बीइंग ही है? ये सोच के हमारा लंजा एक तो पहले तो उसे खुशी मिलती है, फिर वो बोलता है मुझे वो चाहिए, वो ओमेगा, मैं उससे शादी करूँगा। तो ये सोच के मतलब कि किसी भी हालत में जो फिर वो सोचता है यदि उसने मुझे पसंद नहीं किया तो जो हमारा लंजा है वो उसकी आंखों में सैडनेस सी फिर से आ जाती है और वो बाहर निकलता है। तो उसकी मतलब कि जो वो अपनी मदर के रूम में जाता है तो उसकी मदर देखती है कि जो हमारा लंजा है जो काफ़ी हैप्पी था अभी वो सैड हो गया है। तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती है लंजा बेटा इधर आओ। तो लंजा जाता है अपनी मदर के पास एंड गाइस उसकी मदर हाथ पकड़ के बोलती हैं क्या हुआ लंजा? तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है मदर कोई हमें पसंद करे मतलब करता हो तो हमें कैसे पता चले? और तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती है क्या बात है लंजा, तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? तो जो हमारा लंजा बोलता है मदर प्लीज़ बताइए ना। तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती है देखो बेटा, यदि कोई तुम्हें पसंद करता है, लाइक करता है, तो उसका साथ ना मतलब जो जिसके जो पसंद करता है उसी का साथ उसे चाहिए रहता है। उसकी आंखें हमेशा उसे ही ढूंढती है जिसे वो पसंद करता है, और उसे वो बहुत मिस भी करता है। तो ये मिस वाली बात सुन के जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो फ्लैशबैक उसे याद आता है जो हमारा विंग है। जब हमारा लंजा जाने लगता है, जिस तरीके से हमारे लंजा को हमारा विंग रोक के बोला था ना कि लंजा लंजा लंजा, तो जो हमारा लंजा जब पीछे टर्न हुआ था तो जो हमारा विंग है उसे हक करके बोला था लंजा प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, आई मीन मैं तुम्हें मिस करूँगा। तो ये फ्लैशबैक जब हमारे लंजा को याद आता है तो उसके जो लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो जाते हैं तो उससे मैडम लैन समझ जाती है, और उसके ईयर्स भी लाल हो जाते हैं। जो हमारे लंजे के ईयर लाल हो जाते हैं तो मैडम लैन बोलती है लंजा क्या तुम किसी को पसंद करने लगे हो? और मुझे लगता है तुम्हें ना उसकी कोई बात याद आ गई, इसलिए तुम्हें भी उसका रंग चढ़ गया है। तो जो हमारा लंजा है बोलता है मदर प्लीज़। तो जो उसकी मदर रहती है वो बोलती है आई होप कि वो भी तुम्हें पसंद करता ही है, आई नो, मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है वांग जी। तो जो हमारा वांग जी है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। तो जो हमारी मैडम लैन सिचेन की तरफ देखती तो सिचेन भी रेड हुआ पड़ा था क्योंकि उसे भी जंगसा की याद आ गई थी कहीं ना कहीं। तो जो हमारी मैडम लैन है वो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ काफ़ी बातें करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ भी रहती हैं। मतलब अपने हस्बैंड, फिर जब हमारी मैडम लैन है जब अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने बच्चों को दोनों को अपने साथ ही बिठाती हैं और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं पता है लंजा सचैन, तुम्हारे जो फादर है ना उन्होंने मेरा अभी तक हाथ ही नहीं छोड़ा। जब से देखो इतना प्यार था हम दोनों के बीच में, इतना प्यार है, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, 10 साल हो गए, सोचो 10 साल तक तुम्हारे पिताजी मेरे साथ अभी तक रहे हैं और मैं फाइनली अब ठीक होने लगी हूँ। तो अब मैं ये 10 साल तो मैं नहीं लौटा सकती ना तुम्हें ना तुम्हारे पापा को, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो नई यादें हैं वो अच्छे तरीके से बनाऊं और अच्छी खुशी वाली यादें हों अभी। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है और जो हमारे प्यारे से लैन से चैन है एंड जो हमारे मिस्टर चिंग इंजन रहते हैं और पीछे हमारे लैन चिरन खड़े रहते हैं, तो जो हमारे प्यारे से चिंग इंजन वो बोलते हैं तुम किसी भी हालत में रहती मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो जो मैडम लैन है वो बोलती हैं थैंक यू चिंग इंजन, बोलती हैं थैंक यू मिस्टर लैन। तो जो मिस्टर लैन है बोलते हमारा रिश्ता कब से थैंक यू सॉरी पे टिकने लगा। तो जो हमारी मैडम लैन है बोलते हैं थैंक्स मेरा साथ हमेशा देने के लिए और हमारे प्यारे से बच्चों को हमेशा अपने अच्छे संस्कार देने के लिए लैन चरण, ये बोलने के लिए मतलब ये सब करने के लिए थैंक यू। तो जो हमारा लैन चरण बोलता भाभी अब टाइम हो गया है बच्चों का घर जाने का, अब उनका कल कॉलेज भी है। तो गाइस जो हमारे प्यारे से लैन चरण होते हैं वो अपनी भाभी से बात करते हैं, वो बोलते हैं हम थोड़ी देर, जो हमारा प्यारा सा लंज है वो फिर से उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं। तो जो हमारे लंच चरैन रहते हैं गाइस सॉरी, वो बोलते हैं अभी हम थोड़ी देर और रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
2 घंटे। तो जो हमारा प्यारा सा लंच है वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है थोड़ा सा, और वो अपनी मदर का हाथ पकड़ता है, अपने फादर का हाथ पकड़ता है, उसके फादर उसके ब्रदर का हाथ पकड़ते हैं, और उसके ब्रदर पकड़ते हैं अपनी मदर का हाथ, और वो चारों एक दूसरे को मतलब कि चारों हग करते हैं, फैमिली हग होता है उनका। और जो हमारा प्यारा सा लंचरैन पीछे खड़े होते हैं, उनके ब्रदर जो रहते हैं चिंगेंजुन, वो हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं चिरैन आ जाओ। तो जो हमारे चिरैन है वो लैन से चैन एंड प्यारे से चिंगेंजुन को हक करते हुए एक फैमिली हक कंप्लीट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ना हो जाती सुबह हमारे विंग की, और वो आराम से 8 बजे उठता है, बिकॉज उसे कॉलेज 9 बजे निकलना रहता है। और जो हमारा जिंक्स है वो भी आराम से उठता है। जो हमारी प्यारी सी यानली रहती है वो काफ़ी जल्दी उठ जाती हैं एंड नाश्ता वगैरह बनाती है, ब्रेकफास्ट, और वो रेडी होती हैं। और फिर आप अपने भाइयों को आवाज़ लगाती है, बोलती है कि आचिंग आशियन चलो जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर लो। तो वो दोनों आते हैं और नाश्ता करते हैं। और आज हमारा आचिंग जाता है कॉलेज बस से अपनी सिजे एंड अपने ब्रदर के साथ। तो जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है एंड जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है एंड हमारी यानली, वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। और जो हमारा आचिंग रहता है वो बोलता है मुझे लाइब्रेरी जाना है विंग। तो वो हमारा प्यारा सा आचिंग चल जाता है लाइब्रेरी। एंड गाइस यहाँ पे हमारा प्यारा सा बीइंग अकेला पड़ जाता है एंड गाइस वो अपनी क्लास का टाइम होने का वेट कर रहा होता है, और हमारी यालनी चल जाती है उनकी क्लास में। उनकी क्लास का भी टाइम हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू काफ़ी गुस्से में रहती हैं, और जो हमारे जियांग फेमिया रहते हैं गाइस वो नाश्ते की बोलते हैं जब यहाँ पे सुबह होती तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है वो रखा है खा लो। तो जो हमारी मैडम यू काफ़ी गुस्सा हो रही होती हैं। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया को एक कॉल आता है, और उन्हें जो भी कॉल आता है पता नहीं वो मतलब बात करते हैं। एंड हमारी जो मैडम यू है फिर उनसे कहते हैं यू चलो पैकिंग करना स्टार्ट करो। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती क्यों, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाओगी, आई मीन हम वहीं पे रहेंगे अब। तो ये सुन के हमारी मैडम यू फटाक से हमारे जियांग फेमिया को हक करते हुए बोलती सच में हम सांघाई जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं। तो जो हमारी मैडम यू इस तरीके से बोलती हैं। तो जो हमारे जियांग फेमिया बोलते हैं हाँ तुम्हें नहीं जाना सच में, मैं अकेला चला जाऊँ। तो बोलती नहीं 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 मुझे भी जाना है। तो हम कब निकल रहे हैं। तो वो बोलते हैं आज दोपहर में ही निकलेंगे। तो वो बोलते हैं कि मैं बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है नहीं 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 तुम बच्चों को इन्फॉर्म मत करो, मैं उन्हें शाम को सरप्राइज़ दूंगी, हम शाम तक घर पहुंच जाएंगे ना सांघाई। तो वो बोलते हैं हाँ हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो शाम तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारी मैडम यू काफ़ी खुश हो जाती है, और वो हमारी प्यारी सी जो क्यूटी पाई रहती है उसे बोलती क्यूटी अब तुम्हें बीइंग से मिलने की जल्दी पड़ी थी ना, चलो अब हम रेडी हो जाते हैं, तुम्हारा सामान पैक करते हैं और हमारा भी, मैं सारा का सारा लगेज पैक करती हूँ। और वो बोलती है जियांग फेमिया तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ सामान पैक करोगे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ पर टिकट तो बुक कर लूँ। तो बोलती है ये लो टैप और ऑनलाइन बुक करो अभी के भी जल्दी से। तो जो हमारी प्यारे से जियांग फेमिया वो भी जल्दी से टिकट बुक करते हैं, शाम की फ़्लाइट रहती है उनकी 10 बजे की। एंड सॉरी गाइस उनकी फ़्लाइट रहती है शाम के 5 बजे की, और वो 7 बजे तक पहुंच भी जाते हैं घर। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा प्यारा सा जिंगसा होता है वो अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है, जो हमारा विंग रहता है वो बैठा रहता है आराम से, उसकी क्लास का वेट होता है। यहाँ पे सबको उसके जो घर रहता है उसकी मदर काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, वो सारा सामान पैक करवाती हैं जियांग फेमिया से पूरा का पूरा। एंड जो हमारी मैडम यू होती है वो कैट का सामान पैक करती है, और जो हमारी मैडम यू होती है वो सिर्फ कैट ही का सामान पैक करती है। जो प्यारे से जियांग फेमिया होते हैं वो उनका भी सामान पैक करते हैं, वो खुद का भी सामान पैक करते हैं। और जो हमारी मैडम यू होती बोलती गुड बॉय। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया होते हैं हम टाइम से निकाल पाएंगे, तुम जल्दी से रेडी हो जाना, तुम काफ़ी टाइम लगाती हो। ये सुन के मैडम यू जो लाल पड़ती हैं गाइस, इतनी ज़्यादा गुस्से में दिखने लगता है उनका फेस। तो प्यारे से जियांग फेमिया बोलते नहीं नहीं मेरा मतलब है कि मैंने सारा पैकिंग कर लिया है, यदि कुछ रह गया होगा तो तुम बता दो, और तुम अभी मतलब आराम से तैयार हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम से हो जाना। तो हमारी मैडम यू बोलती है वो कुछ ज़्यादा मतलब कि कुछ एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन देके बड़ी बड़ी आंखें करके जियांग फेमिया को देख कर घूर के और अपनी कैट को लेके चली जाती है अपने रूम के अंदर रेडी होने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे हमारा बीइंग काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठा रहता है, तो उसकी क्लास का टाइम नहीं हो मतलब कि टाइम नहीं होता, वो काफ़ी बोर होने लगता है जल्दी से 10-15 मिनट में। तो वो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, इस तरीके से पतली पतली सी छोटी छोटी आवाज़ सुनाई देती है। तो जो हमारा विंग है बोलता है कैट की आवाज़, कि यहाँ पे कैट है। तो उसे अपनी क्यूटी पाई की याद आती है, वो कहता
क्यूटी पाई अब मदर के साथ होगी। तो ये सोच के वो आसपास देखता है तो उसे एक छोटी सी सफ़ेद कलर की नहीं गाइस, वो थोड़ी सी मतलब कि उसमें वो सफ़ेद कलर की भी रहती है लेकिन उसमें काले काले भी मतलब कि मार्क्स रहते हैं, मतलब कि थोड़ी सी काली थोड़ी सी सफ़ेद बिल्ली रहती है, छोटी सी किटन रहती है, वो उसे दिखती है। एंड गाइस जो हमारा विंग है उसे एक वो जो फूलों की झाड़ी रहती है ना उसमें फंसी हुई मिलती, छोटी सी, मानो कि अभी उसकी आंखें खुली होंगी। तो जो हमारा विंग है उसे उठाता है और आसपास देखता है और तो थोड़े आगे जाता है कैंपस के और अंदर जाता है झाड़ पेड़ों के। तो एक जो कैट रहती बड़ी सी जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रही होती है एंड वो एक गार्डन के पेड़ के नीचे बैठी रहती है, उसके पास ही मतलब झाड़ी टाइप का गार्डन रहता है। तो वहाँ पे वो उसके दो बच्चे रहते हैं गाइस, दो किटन और रहती हैं प्यारी सी सेम टू सेम, काली मतलब सफ़ेद कलर रहता है उसमें, काले काले से थोड़े थोड़े डॉट बने रहते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो उसे उठाता है और जो अपनी छोटी सी किटन उसके हाथ में रहती उसे वो एक किटन के जो बड़ी किटन रहती है उसके पास, बड़ी कैट के पास रख देता है। एंड गाइस जो हमारा विंग है वो देखता है कि जो हमारी प्यारी सी छोटी सी मतलब जो कैट है वो काफ़ी ज़्यादा भूखी लग रही होती है, जो उसके बच्चे हैं वो म्याऊं म्याऊं कर रहे होते हैं। हमारा विंग बोलता है आई थिंक इसे कुछ खाने को अच्छे से मिलता नहीं है। तो जो हमारा विंग है वो सोचता है मैं इसके लिए कुछ खाने को ले आऊँ। तो जो हमारा विंग है जैसे ही टर्न होता है उसे दूर से एक फीमेल डॉग भी दिखती है जिसके 2-3 नहीं पूरे 4 बच्चे थे गाइस, 4 छोटे छोटे पपीज थे। जो हमारा विंग है वो एकदम से डर जाता है क्योंकि वो एक होती है फीमेल डॉग, ऊपर से उसके बच्चे रहते हैं। जो हमारा विंग है वैसे भी वो नॉर्मल डॉग से पपी से तक से डर जाता है, तो जो ये तो इतनी बड़ी डॉग है। तो जो हमारा विंग वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जो हमारा विंग डरता है तो हमारा पीछे से मतलब सामने से आवाज़ आती है एक अल्फ़ा की, वो होता है हमारा लैन सुयंग होता है। वो बोलता है क्या तुम्हें डॉग से डर लगता है? तो जो हमारा विंग है वो बोलता है हाँ मुझे डॉग से डर लगता है। तो जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग होता है बोलता है विंगा आपको डॉग से डर लगता है, कोई बात नहीं। वो हमारा प्यारा सा जो लैन सुयंग होता है वो हमारे विंग को पकड़ के दूसरी जगह ले आता है। जो हमारा विंग है वो बोलता है शायद वो सबके सब भूखे हैं तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो दोनों जाते हैं एक स्टोर पे एंड गाइस वो कैट फूड लेते हैं, डॉग फूड लेते हैं और एक मिल्क बॉटल लेते हैं और कुछ बॉल्स लेते हैं ताकि वो उनमें उन्हें फूड रख सकें, दे सकें। तो जो हमारा लैन सुयंग है वो विंग के साथ आ जाता है। तो जो हमारा विंग है वो कैट को तो कैट फूड रख देता है और एक बॉल में निकाल कर मिल्क रख देता है जो छोटी 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 कैट शायद वो पी ले और हो सके तो ये बड़ी कैट पी ले ताकि उसे जब दूध बने तो वो फीड करा सके अपने बच्चों को। तो जो हमारा विंग है वो उसे तो दे देता है कैट को, लेकिन जो हमारा प्यारा सा विंग है वो कहता है लैन सुयंग से, वो कहता है सुयंग तुम ना इससे ना डॉग को तुम ये फूड और ये मिल्क दे आओ। तो जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग होता है कहीं ना कहीं उससे मतलब जो डॉग रहते हैं उनसे ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन उसे फीमेल डॉग से डर लगता है और वो भी बच्चों वाली। तो उसे डर रहता है कहीं ये उसे काट ना ले। तो जो हमारा लैन सुयंग है वो बोलता है मुझे ना थोड़ा सा डर तो लगता है, मेरे घर में भी एक डॉग है, जो लंजगा है उनके पास डॉग है, वो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करता, क्या पता ये मुझे पसंद करते हों करेगी या नहीं करेगी। तो इस डर से जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग है वो भी डरता है। तो लैन जिंगी बोलता है क्या मैं डर क्या हूँ। तो जो लैन जिंगी है वो लेता है विंग के हाथों से वो बॉल, डॉग फूड का बॉल लेता है, लेकिन जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग है वो इस तरीके से हमारे प्यारे से लैन जिंगी को पकड़ता है, वो हमारा लैन जिंगी वो भी डर जाता है। फिर पीछे से आते हैं गाइस हमारे एक प्यारे से ओमेगा की आवाज़ आती है जो होता है हमारा मैंग्याओ, और एक और ओमेगा उसके साथ रहता है जो रहता है हमारा प्यारा सा मुशन्यू। तो जो मुशन्यू है वो आता है और वो विंग के हाथों मतलब जो लैंजिंगे के हाथों में जो बोल रखा होता है डॉग फूड का एंड मिल्क का, तो वो लेता है और आराम से वो डॉग को मतलब रख देता है उसके सामने। वो प्यारा सी जो छोटी मतलब जो डॉग थी वो प्यारी सी वो उस खाने को खा लेती, डॉग फूड को खा लेती और जो मिल्क है वो भी पी लेती। और जो हमारी प्यारी सी डॉग रहती वो बैठ जाती है आराम से। फिर उसके छोटे छोटे पपीस रहते हैं वो आन के उसे जो बैठ जाते हैं, जो हमारी डॉगी है ना उसे उन्हें फीड कराने लगती है। यहाँ पे जो कैट भी अपने बेबीज़ को फीड करा रही होती है, यहाँ पे जो डॉगी है वो भी अपने बेबीज़ को फीड करा रही होती है। तो जो ये नज़ारा जब देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे सोमेगास अल्फ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और जो हमारा प्यारा सा बेनिंग आता है, तो जो हमारा बेनिंग आता है तो हमारे प्यारे से विंग ये पूछता है उससे क्या आज आयुन नहीं आया। तो जो हमारा बेनिंग वो बोलता है वो लंच टाइम से आएगा बे ब्रदर, बोलता है विंग ब्रदर वो लंच टाइम से आएगा, उसकी अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा
कोल्ड हो गया है, इसलिए वो अभी घर पर है, लेकिन वो हाफ टाइम से आ जाएगा यहाँ पे। वो बोला था मैं ठीक हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। तो जो हमारा प्यारा सा जिंग है वो थोड़ा सा उसका चेहरा थोड़ा सा सैडी सैडी सा दिखने लगता है। तो जो हमारा विंग है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है चलो अब क्लास का टाइम हो गया है। तो जो हमारा विंग है वो अपनी क्लास अटेंड करता है। एंड गाइस ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, मतलब कि ये हाफ क्लास जब लंच टाइम होता है तो हमारा विंग बोलता है मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ। उसकी चीज़ें है ना आती हैं उसे क्लास में लेने और वो जाते हैं मेस में खाना खाने कैंटीन तरफ। तो जो हमारा विंग है वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ सिजे, मुझे अब क्लास नहीं अटेंड करनी प्लीज़ ना, मुझे बीच साइड ले चलो ना, मैं कितना टाइम हो गया मैं बीच साइड नहीं गया, मुझे शंघाई भी घूमना है, आज मुझे आप बीच साइड ही ले चलो कम से कम कहीं घुमाने। जो हमारा जेंग साहब वो भी पढ़ पढ़ के बोर हो गया है होता है, तो वो बोलता है प्लीज़ सिजे अब चलो ना। तो सिजे भी मतलब कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। जो हमारा न्यूज़ है वो भी बोलने लगता है और जो हमारी म्या है वो भी बोलने लगती है, मैंगिया वो भी बोलने लगता है अपने ब्रदर से और सारे के सारे। और जो हमारी बेंचिंग से हमारा प्यारा सा वेनिंग भी बोलने लगता है सिजे प्लीज़। और फिर थोड़ी देर में गाइस वहाँ पर IUN भी पहुँच जाता है और उसकी सिजे बोलती है क्या तुम ठीक हो, अब पहले से ठीक हो गए हो। तो जो उसकी जो बेंचिंग से जो रहती है उसका उसे चेक करती है, उसके फोrehead पे हाथ रख के चेक करती कि हाँ तुम्हें कोल्ड तो नहीं है। तो वो हमारा प्यारा सा IUN बोलता है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, मैं भी चलूँगा सिजे। तो जो अब सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं, मैं भी काफ़ी देर से बोल रही होती है, तो सबके सब जाते हैं बीच साइड गाइस। और यहाँ पे हमारे प्यारे से लंच रन अपने दोनों नेफ्यूज़ को लेके गाइस फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वो भी निकलने के लिए वहाँ से अमेरिका से शंघाई के लिए निकल जाते हैं। तो जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी सिजे को मनाने के बाद वो लोग सब चल जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग हाफ टाइम में ही कॉलेज से छुट्टी लेकर और चले जाते हैं बीच साइड। एंड गाइस वो लोग उनके यहाँ से जो कॉलेज है वहाँ से थोड़ी दूर मतलब आधे एक घंटे की दूरी पे वो बीच साइड पड़ता है। तो गाइस ये लोग चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एंड जो हमारा प्यारा सा विंग है वो काफ़ी एक्साइटमेंट में रहता है, जो हमारा जिंग है वो भी काफ़ी एक्साइटेड रहता है। एंड हमारे प्यारा सा जो मुशन हूँ वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि उसने कभी बीच साइड ज़्यादा गया नहीं। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है जब पहुँचते हैं वो लोग, तो जो सबके सब है ना वो गाड़ी में ही शूज़ रखते हैं, वो पूरे के पूरे बिना शूज़ के ही आराम से रेत पे खूब मस्ती करते हैं। जो हमारा विंग है हमारे जेंगसा को पानी में धक्का दे देता है और जेंगसा हमारा पूरा का पूरा भीग जाता है। अब हमारा जेंगसा हमारे विंग के ऊपर पानी डालने ही लगता है। तो जो हमारा विंग है वो हम जो क्या कहते हैं गाइस, जो हमारा प्यारा सा मैंगियाऊ रहता है उसे आगे कर देता है, तो मैंगियाऊ भीग जाता है। फिर मैंगियाऊ जब पानी डालने लगता है तो जो हमारे प्यारे से निमिंज है वो भीग जाते हैं। और जो हमारा मैंगियाऊ है ये देख के वो डर जाता है, वो खड़ा हो जाता है एक साइड, वो कहता है आई एम सॉरी मुझे मैं तो उसके ऊपर पानी डाला। तो जो हमारे प्यारे से न्यू सेंग है वो देख रहा होता है कि उसके दग्गा से कितना डर रहा है ये मैंगियाऊ, तो वो वीडियो बनाने लगता है। एंड गाइस वो सबकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचता है, बहुत मस्ती होती है। जो हमारा मैंगियाऊ है वो डर जाता है। तो जो हमारे निमिंज है जैसे ही हमारे मैंगियाऊ के ऊपर पानी डालते हैं हमारा मैंगियाऊ पूरा का पूरा गिर जाता है पानी में और वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है, पूरा का पूरा भीग जाता है। एंड गाइस यहाँ पे हमारे प्यारी सी जो म्या होती हैं बेंचिंग होती हैं वो डालने लगती है, बेंचिंग डालने लगती है हमारी यानली के ऊपर पानी, और जो हमारी म्या डालने लगती है अपने ब्रदर के जिंजुसन के ऊपर पानी। तो गाइस वो लोग जैसे ही पानी डालने लगते हैं ये दोनों तो साइड हट जाते हैं और जो म्या है ना वो बेंचिंग को भिगा देती है और जो बेंचिंग है वो म्या को भिगा देती है। और जैसे ही वो लोग एक दूसरे को देखती हैं तो वो बोलते हैं आई एम सॉरी। तो वो मतलब जो म्या है वो देखती है कि उसने ना बेंचिंग को भिगा दिया है, जो कि एक अल्फा है। जो म्या डरा के मतलब कि फिर से वो पानी डालने लगती है और वो इस टाइम वो सोचती है कि अब तो मैं अपने ब्रदर के ऊपर पानी डाल के रहूँ, लेकिन वो मैंगियाऊ के ऊपर पानी की बौछारें कर देती है। और जो मैंगियाऊ है वो अब ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन वो फिर भी डालने लगता है। जो हमारा प्यारा सा विंग है वो हमारी म्या के ऊपर पानी डालने लगता है, हमारी म्या विंग के ऊपर पानी डालने लगती। जो हमारा न्यू शेंग है वो भी अब हमारे प्यारे से जो बेंस है मतलब कि जो हमारा प्यारा सा बेनिंग है उसके ऊपर डालने की पानी कोशिश करता है। और जो हमारा प्यारा सा न्यू सेंग जैसे ही डालने लगता है वो गिर जाता है गाइस धड़ाम से। जो न्यू सेंग आता है मतलब कि वो पानी में गिर जाता है, उसका पैर फिसलता है। जब उसका पैर फिसलता है तो जो हमारी प्यारी सी यानली होती वो देख रही होती, तो वो न्यू सेंग को उठाने जाती हैं, वो खुद भी गिर जाती हैं। तो जो न्यू सेंग है वो भी गिरा हुआ होता है और जो हमारी यानली वो भी गिर जाती है। तो जब हमारी यानली को हमारा प्यारा सा जिंजुसन उठाने आता है एंड जो हमारा प्यारा सा बेनिंग न्यू सेंग को उठाता
उठाने आता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों को दोनों खुद उठ जाते हैं, उन दोनों को गिरा देते हैं और खूब हंसते हैं। और जब हमारी प्यारा सा न्यूमन है वो भीग चुका होता है और वो लैन जिंगे के ऊपर पानी डालने लगता है, लैन जिंगे लैन सुयंग के ऊपर पानी डालने लगता है, लैन सुयंग हमारे प्यारे से मेंगिया के ऊपर पानी डालने लगते हैं। और जो हमारे प्यारे से प्यारा सा मुशन्नी होता है गाइस, वो जिस तरीके से हमारे प्यारे से मेंगिया के ऊपर पानी डालता है, मेंगिया दूर हट जाता है और वो पानी फेंका जाता है हमारे प्यारे से लैन सुयंग के ऊपर। एंड गाइस हमारा प्यारा सा न्यू हुसैन सबकी वीडियोस बनाता है, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, वो लोग खूब मस्ती करते हैं। एंड गाइस ये यहाँ पर हमारा प्यारा सा विंग जो है कहीं ना कहीं वो हमारे लंजा को मिस कर रहा होता है। और जो हमारा प्यारा सा जिंगे है वो हमारे प्यारे से आईयूएन के ऊपर पानी डालने लगता है। हमारा जो आईयूएन वो थोड़ा सा कोल्ड हुआ होता है, तो जो बेंचिंग है वो बोलते हैं आईयूएन को ज़्यादा मत भिगाना। तो ये सुन के हमारा प्यारा सा विंग उठा के आईयूएन को पानी में फेंक देता है। तो आईयूएन कहता है सिजे ये मुझे बुली कर रहे हैं, बे ब्रदर मुझे बुली कर रहे हैं। तो ये सुन के हमारी प्यारी सी जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है विंग। तो जो हमारी यानली रहती है वो बोलती है बेंचिंग मस्ती टाइम। तो एक दूसरे को भिगाने लगती हैं वो दोनों भी। और जो हमारा विंग है वो हमारे लैंजिंगे को उठा के फिर से पानी, जो हमारा लैंजिंगे है उसे उठा के पानी में फेंक देता है। और जो हमारा प्यारा सा मेंगिया है वो अपने ब्रदर को भिगाने लगते हैं। सब लोग एक दूसरे को भिगाने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं वो लोग, रोक पेपर सीजर करके वो एक दूसरे को पानी में फेंकने लगते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारा जिंगसा हर बार बहुत हारता है और जो हमारा मुशन्नी वो भी खूब हारता है। और जो हमारा मेंगिया हुआ वो और विंग खूब जीतते हैं। और जो हमारा प्यारा सा आईयूएन है वो ना लेन जिंगे को बहुत बार पानी में फेंकवाता है क्योंकि वो भी फर्स्ट आता है। तो गाइस यहाँ पे वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं, काफ़ी थक जाते हैं। एंड जो हमारे प्यारा सा लंजा है वो अभी भी फ्लाइट में रहता है और उससे ना विंग बहुत याद आता है। तो जो हमारा विंग है वो इतना मस्ती कर रहा होता है एंड गाइस उसे हिकअप्स आने लगते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा जिंगसा है वो बोलता है तुम्हें इतने हिकअप्स क्यों आ रहे हैं। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है शायद मुझे मदर याद कर रही होंगी और क्यूटी पाई भी। तो ये सुन के हमारा प्यारा सा जिंगसा है ना वो अजीब सा मुंह बनाता है, बोलता मदर याद कर रहे होंगे ये मुझे पता है, पर वो कैट तुम्हारी बिल्ली याद कर रही हो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, उसे तो पड़ोस वाले बिल्ली से इतना प्यार है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें याद कर रही होगी। तो जो हमारा विंग है वो उसे धक्का मार के पानी में गिरा देता है। एंड गाइस हमारा जो विंग है उसे कॉटन कैंडी दिखती है तो वो सबके लिए कॉटन कैंडी लेके आता है और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एंड आसपास के जो भी फूड स्टॉल लगे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और जो हमारे प्यारे से नीमिंज है वो बिल पे करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। तो सब उनसे कहते हैं आपकी तरफ से है ठीक, आपकी तरफ से आप हमें खिलाओ, आप बड़े हो हम सबसे। तो सारे बिल्स हमारे प्यारे से नीमिंज पे करते हैं और ये लोग सब खूब खाते हैं। एंड गाइस ये लोग घर के नहीं निकलते हैं। एंड जब ये लोग घर के नहीं निकलते जो बेंचिंग रहती है वो भी कार लेके आती है। तो जो हमारी बेंचिंग है वो बोलती है जियांग यानली से कि तुम मेरी कार ले जाओ। और वो चली जाती है प्यारे से जिन्स के साथ और अपने ब्रदर्स को भी ले जाती है, जिन्स के साथ ही बैठ के वो लोग जाते हैं। एंड जो हमारे प्यारे से नी जो होते हैं नीस तो वो लेके जाते हैं हमारे प्यारे से लेंस को। तो जो हमारे लेंस है वो नीमंजे के साथ चले जाते हैं दोनों लेंस। और जो हमारे प्यारे से बेंस रहते हैं वो चले जाते हैं जिनजुशन के साथ। एंड गाइस यहाँ पे हमारी यानली आती है घर, और घर आती हैं तो गाइस वो काफ़ी थके हुए रहते हैं और भीगे हुए रहते हैं। जो हमारी बेंचिंग है वो म्या को देखती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड में रहती है, कार में बैठी होती है। तो वो अपनी जैकेट जो रहती है वो उतार के, मतलब कि उसने डबल जैकेट पहनी रहती है, वो अपनी एक जैकेट उतार के हमारी प्यारी सी म्या को उड़ा देती है। और जो हमारा प्यारा सा मेंगिया हुआ है वो देखता है कि जो हमारा प्यारा सा आईयूएन है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी ठुठर रहा होता है, पीछे बैठे रहते हैं तो ये लोग। तो वो हमारे मेंगिया जो रहता है वो हमारे प्यारे से आईयूएन को अपनी जैकेट पहना देता है। और जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो देखता है कि उसकी सिजे काँप रही होती है, पानी में काफ़ी मस्ती की है उन लोगों ने। तो वो अपनी जैकेट उतार के अपनी सिजे को दे देता है, अपनी उसकी सिजे के ऊपर शोल्डर पे रख देता है। तो उसकी सिजे बोलती थैंक यू एशियन। और जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो वहीं पे एक मतलब कि जो जेंगसा की जैकेट है जो उसने कार में रखी हुई थी, जो जेंगसा को काफ़ी मतलब उसे ठंडी नहीं लग रही होती है, तो जो हमारा विंग रहता है वो जेंगसा की जैकेट को ओढ़ लेता है। जेंगसा रहता है बोलता है हम घर पहुंच गए क्या। तो उसकी सिस्टर बोलती है हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और गाइस वो लोग घर पहुंचते हैं और उन्हें मिलता है सरप्राइज। जो उसकी मदर और उसके फादर है
वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ये लोग गाइस 8 बजे घर आते हैं, तो ये देखकर हमारी मैडम लैन को, सॉरी हमारी मैडम यू को काफ़ी गुस्सा आता है। एंड गाइस यहाँ पे होती है आज की कहानी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब